वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। दुआ करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। ये नारायण में हमारी पहली गुड मॉर्निंग थी और वाकई ये गुड मॉर्निंग थी। कितना हसीन नज़ारा है। हमने 3 कमरे होटल में नीचे लिए थे और 4 कमरे ऊपर थे। तो मैं उठ के और ऊपर जा रही थी क्योंकि बच्चे सारे ऊपर थे, तो मैंने कहा सबको चेक करूं। और मैंने आपको दिखाया कि नारायण के सारे होटल कैसे पैक हैं। आपको मैंने दिखाए हैं साइड कितनी गाड़ियां हमारी सड़क के ऊपर लगी हुई थी सामने फ्रंट पे होटल के। तो बिल्कुल जगह नहीं थी, सारे लोग आ रहे थे पूछ के वापस जा रहे थे। तो मेरे मियाँ साहब ने यहाँ पे हमारा बाट कुंडी में जाने का इरादा था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमेशा हिल्स पे जाओ तो वहाँ रहें जहाँ पे इमरजेंसी हो जाए तो जल्दी से फ़ौरन से मेडिकल स्टोर या पास खाने पीने के सारे सहूलतें हों। लेकिन फिर भी उन्होंने मैंने काफ़ी मेडिसिन अपने पास रखी हुई थी इस हवाले से, लेकिन चलें जैसे उनकी मर्ज़ी। तो ये फुल हमारा लग्जरी होटल था। और मेरी सिस्टर जैनी आपको भी देखा, वो भी फ्रेशन अप होके और अपना मॉइस्चराइजिंग कर रही है। मैं भी नहा के निकल आई थी और मैंने आज ये कपड़े पहने हुए थे। नफ़ाइल की भी टांगे शांगे गर्म पानी से धुला के उसको भी फ्रेश कर लिया था। और यहाँ पे मैं अब आपको दिखा रही थी कि अब मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ और इसके बाद थोड़ा सा मेकअप शेकअप करेंगे और फ्रेश हो जाएंगे। अब मेरे मियाँ साहब भी आ गए, वो भी कह रहे थे मैं नहा लेता हूँ, गर्म पानी मौजूद है तो हम फ्रेश हो जाएंगे। और मैंने कहा हाँ, अगर इस चीज़ की सहूलत है तो सब फ्रेश हो। और मैंने जल्दी से फाउंडेशन लगाई, टिंट लगाया और इसी में हल्का सा मैंने काजल शाजल लगाया और मैं बस मिनटों में रेडी हो गई। मेरी इसी तरह की आदत है, जब हम कहीं जाना हो तो मेरे मियाँ मुझे 5-10 मिनट का भी अगर टाइम दे तो इतने में मैं रेडी हो जाती हूँ। तो मैं सबसे पहले अपनी फैमिली में रेडी होकर बाहर आ गई और यहाँ पे बैठ के मैं सबका इंतज़ार करने लगी कि नीचे जाएं। नीचे हमने बच्चों को कहा हुआ था कि आप चाय बनाएं। और जैनी मेरी छोटी सिस्टर, उसकी अम्मी की तरफ बेकरी बहुत मज़े की, वहाँ की बाकरहानियाँ, केक, रस, बिस्किट वगैरह थे। तो मैंने उसकी ड्यूटी लगाई थी कि तुम नाश्ते के लिए ले आना। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है मेरा फेवरेट नाश्ता यही है। ठंडी ठंडी जगह पे तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है बाकरानी और चाय का। तो यहाँ पे नूर फातिमा आई कि अक्सा आपी की शर्ट का बटन टूट गया है। मैंने कहा ओए होए, लाओ मैं खुद लगाऊंगी ध्यान से। और यहाँ पे मैंने अपनी साथ नलकी, शलकी, कैंची, सुई, धागा हर चीज़ मैंने रखा हुआ था, क्योंकि जैसे अब एकदम से अक्सा की इमरजेंसी हो गई थी, शर्ट का बटन टूट गया था। तो ये मेरे पास सारा रेंज था। और बच्चियां भी, अब कोई अंदर तैयार हो रहा था, कोई बाहर तैयार हो रहा था, हमारा सामान चूँकि ऊपर ही पड़ा था। मैं, फातिमा, अक्सा, हमारा सामान एक ही कमरे में था, मेरी सिस्टर का भी। तो सारे हम अंदर बाहर जहाँ पे भी हमें जगह मिल रही थी हम तैयार हो रहे थे। और यहाँ पे बच्चों को मैं कह रही थी कि अब थोड़ा सा मेरा व्लॉग के लिए थोड़ी सी मुझे मेरे शॉट ले लो, फिर हम नीचे जाके नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पे फिर अब मैंने नलकी छलकी निकाल के और अक्सा को कह दिया कि लाओ शर्ट मुझे भेजो, लड़की से ना किसी से लगवाना। और ये बच्ची मेरा जोगस भी लेके आ गई और हमज़ा भी आ गया खैर से, मेरा बच्चा तैयार होके। ये भी बड़ा फ्रेश लग रहा था क्योंकि जाहिर है इतनी गर्मी लाहौर में पड़ रही थी और हमारा सफ़र से भी कल से बुरा हाल था। तो यहाँ पे देखें आसमान कैसे चमकता हुआ आसमान है, चमक खूबसूरत ग्रीनरी हर तरफ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि जन्नत नज़ीर वादी में हम आ गए हैं। कश्मीर भी देखा हुआ है, मरी भी देखा हुआ है, अब नारायण का गान का विज़िट रह गया था। तो ये मैं दिखा रही थी आपको कैसे बाल उड़ रहे हैं, हवाएं भी हैं, खुनकी भी है, मौसम भी है। फिर इतने में अक्सा भी आ गई, कहती मामा क्या कर रही हूँ। मैंने कहा आ जाओ। अभी इसने नहाना था क्योंकि इसने नफ़ाइल को तैयार किया था। तो मैं इसको कह रही थी ये गंदी बच्ची सबसे एंड में तैयार होती है और मैं वेट करवाती है। तो मैं नीचे आई तो बच्चे ये सांप वाले को लेके बैठे हुए थे। मैंने नाश्ता करने की बजाय मैं भी इधर आ गई। मैंने कहा ये क्या है, मैं भी देखूंगी। और मुझे अपना बचपन याद आ गया। ये पहाड़ी बेचारे, पहाड़ी लोग, कब किसी ने सांप पकड़ा होता है, किसी ने शहद पकड़ा होता है, कोई कावा बेच रहा होता है, कोई बस इसी तरह ही बेचारे कोई मास्क बेच रहे होते हैं। इन्होंने इसी तरह ही अपनी ज़िंदगी के गुजर बसर करते हैं। तो बहुत तरस आता है इन लोगों पे, क्योंकि बहुत मुश्किल ज़िंदगी है इनकी। तो इतने में जैनी मुझे एक मिल्की ब्रेड पे जय मक्खन लगा के देगी। मैंने कहा ये मेरा बनता है खाना। कहती आप ही कोई बात नहीं, इतना ले लो, फिर उसके बाद तुमने गोली भी खानी है शुगर की। तो मैंने थोड़ी सी चाय बाकरानी भी ली, साथ ये ब्रेड का पीस खाया। और बच्चे मुझे कह रहे थे कि आंटी ये कह रहा है कि अपने गले में सांप डाल सकती हैं आप, ये इसका मैंने जहर निकाला। मैं कहा अच्छा जी। मैंने अभी सारा नारायण का गान देखना है मतलब
तुम लोग कह रहे हो कि मैं अपने गले में डालूं, वो भी इंसिस्ट कर रहा था कि बाजी आप अपने गले में ये सांप डाल सकती हैं। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, अभी मैंने बड़ा कुछ देखना है ज़िंदगी में। तो इसी तरह हंसी मजाक करते हुए मैं आबशार के पास आ गई और मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ आबशार के साथ। आबशार के पीछे ये इतने खूबसूरत पहाड़, कहीं बादल, कहीं धूप, कहीं चमकते हुई पानी और साथ साथ ग्रीनरी। बस समझ नहीं आ रही थी कि कितना खूबसूरत समा है कि कहाँ से कैप्चर करूं। और मैं मुसलसल इनकी वीडियोस बनाती जा रही थी और ये ज़िंदगी के यादगार लम्हात होते हैं, इनको मैं कैप्चर कर रही थी। और पानी देखें यहाँ पे कितना वाइट है, लेकिन जब मानसहरा में और बालाकोट से आ रहे थे तो वहाँ जाते आते दरिया कुनहार का पानी काफ़ी गदला हो जाता है। और ये दरिया कुनहार नहीं है, दरिया कुनहार से निकली हुई एक आबशार है, छोटा सा हिस्सा है, लेकिन बहुत खूबसूरत व्यू था। और मैं बाकायदा से उठ के रोज़ इसको कैप्चर करती थी, रोज़ इसके पास खड़े होके इसका शोर सुनती थी और दिल करता था कि इसके पास जाएं, हाथ लगाएं, लेकिन काफ़ी गहरी थी। और मियाँ कहते थे बाज आ जा कि हो जी तेरी शौक तेरे दिल से उमड़ रहे हैं, बंदा बन। तो बस मैं उनको डराने के लिए कहती थी। और यहाँ पे मेरी नंद भी खैर से तैयार होके आ गई, उसका मियाँ, उसकी बेटी, उसका बेटा नहीं आया था। ज़ाहिर है घर में से किसी ना किसी से पीछे फिर शॉप वगैरह पे उसके जाने के लिए, तो इसलिए वो घर रह गया था। वो कह रहा था मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा इंशाल्लाह अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक सुनदा। और ये हमारी कोच थी, हम लोग पूरी फैमिली आए थे। मेरे मियाँ कह रहे थे देख लो मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, क्योंकि वो बहुत घबराते हैं ज़्यादा गैदरिंग में जाते हुए। कहते हैं जितना मर्जी इंटरटेन कर लो, लेकिन कोई ना एंड में कोई ना कोई बदमज़गी हो जाती है। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। यहाँ पर मरियम भी आ गई, मरीम भी पास। मैंने कहा आओ तुम भी थोड़ा सा कर लो। फिर मैं अब इसको तमीना को भी ले आई यहाँ से। हम फिर एक दो पीछे से मैं आपको सीन दिखा रही हूँ आबशार का भी, कैसे ठाठे मारती हुई आबशार है। तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ से। और फिर ये सोनिया है सेकंड मेरे से छोटी दरानी, और यहाँ से खैर से मेरी नफली भी तैयार होके आ गई अपने नाना के। देखें कैसे कपड़े झाड़ रही है। और मैं पास आई तो मुझे कह रही थी नानो ये अंकल मुझे डर लग रहा है। इसका आजकल डायलॉग है डर गई मामा, डर गई नानो, डर गई। तो ये कह रही थी मैं डर गई। मैंने अंकल को कहा, मैं अंकल प्लीज़ आप मेरी बेटी को मत देखें। तो बस इसी तरह लाड कर रहे थे। ये पास नूरी भी खड़ी हुई थी, वो भी उससे बहुत सारी फैमिली हमारी, ये पहली बच्ची है थर्ड जनरेशन में हमारे बच्चों के पास। तो ये सबकी फेवरेट है, सबकी प्यारी है। सारे ननियाल ददियाल मेरे बच्चों के सब इसको बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे फिर मैं अब फिर दोबारा से आ गई बाहर नाश्ता करके। मैंने कहा चाय पी थी, इसके बाद अब मैं दोबारा से बाहर आ गई। मैंने कहा फिर आपको थोड़ा सा व्यू दिखाऊं। बच्चे भी बहुत खुश थे, बारी बारी सब तैयार होके आते जा रहे थे। और अभी अक्सा और दुआ नहीं आई थी नीचे, अब्दुल्ला मेरा आ गया खैर से। मैंने कहा आज अब्दुल्ला आ गया है तो थोड़ा सा शोर बनवा। तो वो कह रहा था मामा दिल गार्डन हो गया है, दिल बहुत खुश है ये नज़ारा देखे। देखा पापा ने कितना अच्छा फैसला किया था। आप तो कह रही थी कि बाटा कुंडी रहना, वहाँ पे ना नेट होना था और शाम से 7 से 2 बजे वहाँ पे बिजली देते हैं। तो ये देखिए आपको कितनी सहूलतें पापा और मैंने आपके लिए ढूंढा है होटल। तो मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा हाँ तू मेरा बच्चा है, बड़ा लाइक है ये वो। बस मैं इसको मक्खन लगा रही थी और साथ इसके शॉट ले रही थी। तो इतने में आज हमारा प्रोग्राम था आगे तक जाने का, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये फिर आसिम भी आ गया तैयार होके। मैंने कहा आपको दिखाऊंगी इस तरफ का व्यू भी कैसा है। ये देखें मतलब तीनों साइडों पे, बल्कि चारों साइड्स पे हमारे पहाड़ थे और सामने आबशार थी और बहुत ही खूबसूरत जन्नत नज़ीर नज़ारा था। बच्चे यहाँ पे चाय वाले के पास आके बैठ गए। यहाँ पे इसका पीछे हट बना हुआ था चाय वाले का हमारे होटल के सामने ही। तो यहाँ पे बच्चे नफली के साथ एंजॉय कर रहे थे। नाना भी कभी ऐनक लगाते थे, कभी उतारते थे और मुझे कह रहे थे कि अब तुम बताओ खुश हो के। नहीं, मैंने कहा नहीं मैं बहुत खुश हूँ। सबसे बड़ी बात कि आप साथ आ गए हो। ये मान ही नहीं रहे थे, कह रहे थे मैं आपको हर अरेंज करवा देता हूँ उसका, आप चली जाओ। तो मैंने कहा नहीं आपके साथ ही मज़ा आएगा, आप चलो। यहाँ पे आपने देखा जैनी भी, दुआ भी, मरियम भी, फ़ातिमा भी रेडी हो गई। बस जैसे जैसे रेडी होते जा रहे थे वो सब यहाँ पे आके अपने तस्वीरें, अपने यहाँ पे सारे शॉट ले रहे थे ताकि यादगार रहे सबका सफ़र। ये अब्दुर्रहमान था मेरा बड़ा प्यारा बेटा है, ये भी मेरे देवर का बेटा है। ये जैनी भी आ गई। अब मैंने कहा आ जाओ तुम भी थोड़ी देर मेरे साथ बनाओ। ये रायमा है मेरी मरियम बहन के बच्चे, साथ अब्दुल हनान है। तो बहुत ये मासूम से बच्चे हैं और इन्होंने मुझे बिल्कुल भी सारा दिन तंग नहीं करते थे, बच्चों के साथ खेलते रहते थे। यहाँ पे अब नफली को मैंने कहा थोड़ा सा शॉट बनाऊँ। साथ में मैंने कहा सोनिया का भी पोज दिखाऊँ आपको।
माशाल्लाह से। यहाँ पे हम नाश्ता करके फ़ारिग हो चुके थे। अब्दुल्ला को मैं चाय गर्म करके लाई, अब्दुल्ला को दी चाय, बाकरानी, केक रस, जो भी खाना था बच्चों ने खाया। और मैं कह रही थी कि अब्दुल्ला अब आप प्रोग्राम बनाओ, आज बाकी का क्या प्रोग्राम है। तो कह रहा था मामा अभी तो मैं उठ के आया हूँ, अभी सोच रहा हूँ। जैनी भी सार लगी हुई थी। तो इतने में फिर हम अबशार के साथ चलते चलते आगे तक आ गए। तो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग हो रही थी और अब्दुल्ला की और मेरी बेट लग गई कि अब्दुल्ला कहता था मामा वहाँ पे नथिया गली में तो हॉर्स होते हैं, वहाँ पे तो आप राइडिंग कर लेती हो, लेकिन ये खच्चर है, यहाँ पे आप राइडिंग नहीं कर सकती क्योंकि इसके ऊपर मतलब बस वो मुझे चैलेंज कर रहा था। मैंने कहा अच्छा बच्चू ये तू अब जा ज़रा थोड़ा सा सैर करके आ, इसी घोड़े पर मैं दोबारा तुम्हें बैठ के दिखाऊंगी। तो इसके ऊपर चला गया, काफ़ी लंबा आगे पहाड़ों तक राउंड लगा के आया। तो इतने में फिर सारे बच्चे भी इकट्ठे हो गए, वो भी देख रहे थे कि अब्दुल्ला भाई हॉर्स राइडिंग कर रहा है। इधर ये बच्चियाँ गर्ल्स अपनी पिक्चर्स ले रही थी। आपको पता है अब तो ज़िंदगी का बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गया हुआ है, मतलब जब तक हर टाइम की पिक्चर ना लें तो सुकून नहीं आता। और यहाँ पे अब मैंने घोड़े में एक दफ़ा बैठने से पहले मैं गिरी, वो मैंने सीन बिल्कुल नहीं मैंने शॉट लिया क्योंकि मैं आपसे अब शर्मिंदा होना नहीं चाहती थी। तो यहाँ पे मैं कुर्सी आगे करके और हिम्मत करके आसिम भी आ गया मेरे पास, तो उसने मुझे बिठाया। तो खैर से मैंने चैलेंज, मैंने कहा नहीं आज मैंने जीतना है अब्दुल्ला से। मैंने अब्दुल्ला की बेट लगाई हुई थी। तो यहाँ पे मैं बैठ गई और उसने जो हॉर्स राइडर था या राइडर नहीं जो हॉर्स का मालिक था वो उसने टेलीफोन ऑन कर लिया। मैंने कहा भाई मुझे आप अगर इस पे हॉर्स राइडिंग मैंने करनी है थोड़ी देर के लिए तो प्लीज़ अपना फ़ोन बंद रखो। फिर एक बाबा जी मेरे पीछे लगे हुए थे, बेटा टोपी ले लो टोपी लो। मैंने उनको पैसे दिए, कहता नहीं ऐसे नहीं मैं लूँगा पैसे, बड़ा खुददार था। कह रहा था कि आपको टोपी थोड़ी देर इस्तेमाल करनी पड़ेगी फिर मैं आपसे पैसे लूँगा। तो ये था मेरा राइडर जो वो बहुत ही शायसा था। मैंने कहा इधर देखो, तो कहता नहीं बाजी मुझे शर्म आ रही है। तो मैंने फिर थोड़ी देख ली ये राइडिंग की, टोपी शोपी पहन के और टीपू सुल्तान बन गई एकदम से घोड़े के ऊपर बैठ के। आप कह तो रहे होंगे आंटी को आज क्या हुआ है, लेकिन मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाती हूँ। तो आपको पता ही है मेरी आदत का, सब आपके सामने ही है अब मेरी ज़िंदगी के पहलू। टू बी कंटिन्यूड। अल्लाह हाफिज़।